हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ मैं 15.4 के लिए मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। इसकी एल्गोरिथम है, यानी स्टेप्स हैं ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेन द एवरेज कॉस्ट ए सी इफ़ द कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन। देन ए सी कैसे फाइंड करते हैं, सी अपॉन एक्स से, फिर उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, जिससे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया जाता है। डबल डिफरेंशियल करते हैं, डबल डिफरेंशियल से हम उसको पता कर लेते हैं कि वो किस वैल्यू पर मिनिमम है। तो अगर डिफरेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज है 15.4 और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। गिवन द कॉस्ट फंक्शन इज दिस एंड फाइंड द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हमने कॉस्ट फंक्शन को लिख लिया। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए सी अपॉन एक्स कर देते हैं, एक्स का डिवाइड कर देते हैं, एक्स यानी कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है उसके डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया 10 - 4x³ + 6x⁴। इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल करके ये आ गया। उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम पता करने के लिए। ठीक, अब इसको हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, जीरो आ गई और ये कि 1/2 आ गई। तो यहाँ पे जीरो पे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये 1/2 ले लिया। 1/2 पे इसमें आंसर रॉन्ग दे रखा है शायद जो है, तो इसमें डबल डिफरेंशियल कर दिया, डबल डिफरेंशियल करके आ गया। डबल डिफरेंशियल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे ये मिनिमम तो आ रहा है, यानी कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। तो मिनिमम को हमने ये पता कर लिया, एवरेज कॉस्ट भी इसकी मिनिमम आ रही है। अब मिनिमम आ कितनी रही है, तो इसको हमने ए सी वाली जो इक्वेशन थी उसमें 1/2 लगा के देख लिया, 74/8 आ रहा है, लेकिन आंसर में 8 नीचे नहीं दे रखा है, डिनोमिनेटर 74 ही दे रखा है। तो ये मतलब कि आंसर चेक कर लेंगे, शायद ये आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और इसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का ये कॉस्ट फंक्शन हमें दे रखा था, कॉस्ट फंक्शन दे रखा था। कॉस्ट फंक्शन से हमने एवरेज कॉस्ट निकाली एक्स का डिवाइड करके, ये आ गया। मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन को का डिफरेंशियल कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाती है। राइट, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये गिरा, ये कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। कॉस्ट फंक्शन को उसमें पूछा मार्जिनल कॉस्ट, तो यानी इसका डिफरेंशियल कर देंगे, कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करके ये आ गया। एवरेज कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाता है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए तो एवरेज कॉस्ट को हम डिफरेंशियल कर देते हैं, तो ये मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाती है। और हमें ये प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू ये जो है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ रही है। तो हमें क्या प्रूव करना था, ये करना था। तो इसको हमने पुट कर लिया, एक्स मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू माइनस कॉस्ट पी वैल्यू अपना x², सिंप्लीफाई किया तो यही हमारा निकल करके आया, जो हमें यहाँ पे 2/3 x + 3 - 60/x² था। तो वो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट थी, उसी के इक्वल निकल करके आया है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, मैं 8वां कर रहा हूँ। इसमें भी कॉस्ट फंक्शन दे रखा है एंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम क्या रखा है। देखिए, तो कॉस्ट फंक्शन हमने दे रखा था और इससे हमने ये मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया डिफरेंशियल करके, और ये इसको जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू 35 और 3 आ गई, और इससे डबल डिफरेंशियल किया। जब डबल डिफरेंशियल करके हमने देख लिया तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यानी कि हमें देख लिया कि इसका मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट जो है मैक्सिमम है, ये x⁻³ पर मैक्सिमम आ रहा है और x⁻35 पर मिनिमम आ रहा है, लेकिन हमें तो मिनिमम चाहिए था। तो मिनिमम चाहिए तो यानी कि x⁻35 माना जाएगा। x⁻35 इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, फॉर विच द कॉस्ट इज़ मिनिमम। क्वेश्चन 12 में देखिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट और ये रेंज निकालनी है हमें इसमें, और ये एवरेज कॉस्ट दे रखी है इसमें। तो ये हमने देख लिया, एवरेज कॉस्ट दे रखी थी, इससे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये एवरेज कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो इसका 4x हो जाएगा, इसका -11 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये
मार्जिनल कॉस्ट निकाली और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने एवरेज इसका डिफरेंस कर दिया, राइट। तो देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हमने इसको जीरो के इक्वल रख दिया और जीरो के इक्वल रख करके हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो मानी नहीं जाती है, पॉजिटिव मानी जाती है। एक्स वैल्यू 5, तो रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्स ग्रेटर देन 5 होगा, फॉर विच ए सी इज इंक्रीजिंग, इससे एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी।